फिर ध्यान देना। इसको क्या कहते हैं? इसमें बस ये समझना है कि अगर शोल्डर जितना भी रहे उसका हाफ होगा, हाँ शोल्डर जितना भी आए, किसी भी इंसान का ये शोल्डर का नापे रख लिया हमने, ठीक है। फिर उसका हमने क्या किया, हाफ पॉइंट, इसका हाफ हमने बनाया, ठीक है। अगर 15 आ रहा है तो 15 का आगे कितना आएगा, या किसी का 15 आ रहा है कितना आएगा, 7.5 आएगा। 7.5 का हमने ये कपड़े का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने 4 फोल्ड में कपड़े को फोल्ड कर रखा है। ये कितने फोल्ड में? 4 फोल्ड में। आगे और पीछे का पल्ला दोनों निकल रहा है एक साथ में। और उसके बाद हम ये क्या ले रहे हैं, 7.5 का ये शोल्डर हम ले रहे हैं, ठीक। ये अब क्या करना है हमें, अगर ये गहराई नहीं बढ़ाना है, मान लो कि अगर हमें बोट नेक गला बनाना है, बोट नेक गला मतलब एकदम गले से चिपका हुआ, जैसे किसी स्वेटर वगैरह ये वाले गले को क्या कहते हैं, बोट नेक गला चिपका रहता है, गर्दन पे चिपका रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये हम हाइट नहीं लेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये नीचे से आपका ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि नीचे से उसको फैलने को नहीं मिल रहा है कपड़ा, नीचे से कपड़ा फैल नहीं रहा है, और गर्दन हमारा चौड़ा है, तो ये चीज़ अगर फैलने को नहीं मिलेगा, उसको फैलाव नहीं मिलेगा, तो कहाँ से होगा बताओ? नहीं हो पाएगा ना। तो इस नाते जब ये गला अगर नीचे की तरफ बढ़ेगा, नीचे मतलब डीप करोगे आप लोग, गला डीप करोगे, तो ये चीज़ क्या होगा, ये कम होगा, ये कम होते जाएगा। अगर ये हमने 12 इंच का रखा, ये गला किसी सूट का हम बना रहे हैं, ये कितना जा रहा है, 9.5 का, ठीक है। कितने का रहा है, 9.5 का। तो जब 9.5 का रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे हम 3 नहीं करेंगे, कितना करेंगे, कितना गला लेंगे, 2 या 2.5 लेंगे ना, क्योंकि ये इधर भी डीप जा रहा है, तो ये ज़्यादा चौड़ा करेंगे तो फैलाव मिलेगा, तो हमेशा कंधा गिरेगा, तो हमको कंधा नहीं गिराना है। अगर ये डीप कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, कम करते जाएंगे, और फिर ये चीज़ क्या होगा, इधर को बढ़ेगा, ये चीज़ इधर को बढ़ेगा, ये जितना गहरा होगा ये इधर खिसकते जाएगा और ये इधर खिसकते जाएगा, ठीक। अब रह गया आप लोग को सस्पेंशन की हम गोलाई कितना रखें, कितना आ रहा है तो कितना रखें। तो गोलाई रखने के लिए क्या करते हैं, 1 इंच पे निकालते हैं, फिर ये डॉट्स लगाते हैं, फिर ये गोलाई मिला लेते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना। फिर गोलाई हो गया और ये स्ट्रेट लाइन हो गया। कहने का मतलब कि अनमोल की गोलाई 12 से अगर 28 का नापी हम लोग काट लेना, यानी कि ये चेस्ट हम लोग कितना काट रहे हैं, 28 का। तो 28 का अगर पूरा है तो हम लोग चेस्ट नापी कितना का लगाएंगे, 14 का एक पल्ला हो गया, लेकिन चौथाई हिस्सा का एक पोर्शन लेते हैं ना, तो 28 का कितना, 7 चौक 28 होगा, 7 का, यानी कि हम कितने का रखेंगे, सीने का नापी 7 रख लिए, ठीक है, सीने का नापी 7 रख लिए, और इसी के अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं। ये 7 इंच का हमारा क्या गया, चेस्ट का नापी निकल गया, ठीक। अब हम क्या ले रहे हैं, अब सबसे पहले हम गला ले रहे हैं। गला हम कौन सा, गोल बनाएंगे, गोल बनाना है, गोल बनाना है, मैक्सिमम सभी लोग गोल बनाते हैं, ठीक है। और गला का लंबाई आप लोग कितना रखोगे, ये 2.5 इंच का गला हम काट रहे हैं, कितने का, 2.5 इंच का काट रहे हैं, और 10 का बना रहे हैं, 10 की आई लेना है, चलो 8 का बना रहे हैं, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग 8 इंच का गला बनता है, तो जब 8 का हमको प्रॉपर तैयारी में लेना है तो क्या करेंगे, 8.5 लेंगे, कितना लेंगे, 8.5 लेंगे, आधा इंच ये वो खींच लेगा सिलाई, फिर यहाँ पे 1 इंच का हम ये डाल दिए,
ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने क्या किया, थोड़ा सा ये चौड़ा रखा है, ये 2.5 लिया है, पर ये कितना लिया है, 3 लिया है। क्यों? क्योंकि गोलाई हमको प्रॉपर, जैसे लोग कहते हैं ना यहाँ पे थोड़ा सा खूब अच्छे से गहराई लेके, तो गहराई लेने में जब कपड़ा रहेगा तभी तो गहराई लोगे। तो इस चीज़ को तुमने बढ़ा दिया, इसको क्या कर दिया तुमने, 3 का रख दिया, 3 इंच का, इसको तुमने 3 इंच का रख दिया, ठीक। और इस पॉइंट को तुमने क्या किया, 2.5 का रख दिया, ठीक। ये 2.5 का हो गया, 3 का हो गया। अब आपको अगला तुम्हारा 10 का है, अब इसको कम कैसे करना है, अगर ये 10 का आ रहा ना, तो इसको तुम ज़्यादा वो नहीं करोगे, क्योंकि ये 28 का सीना बन रहा है। कितने का बन रहा है, 28 का बन रहा है। तो 28 का कितना तुम लोगे, 4.5। तो स्ट्रेट लाइन ये तुम्हारा कौन सा आ रहा है, मतलब सीधा लाइन कितना आ रहा है, 4.5। तो 4.5 आ रहा है, तो तुम 5 ले लो। पूछो क्यों? क्योंकि आधा सिलाई में जाएगा ना, हाँ, आधा सिलाई में जा रहा है। ये हमने क्या किया, 5 का ले लिया, 5 का ले लिया, ये इतना सिलाई में चला जाएगा, ये इतना, ये सब कपड़ा सिलाई में चला जा रहा है। तो हमको 4.5 मिल गया। और ये किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, ये 28 इंच सीना के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है। तो 28 है, तो 7.5 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 7 तो एकदम फिटिंग हो गया। लेकिन निकालने पहनने के लिए आधा इंच लूजिंग दोगे कपड़े में, तो दोगे तो आसानी रहेगा, ठीक है, आसानी रहेगा। तो ये 7.5 का हो गया। फिर अब हम नीचे घसक के आते हैं, ठीक है, नीचे घसक के आ रहे हैं। तो ये इतना लंबा गला किसके लिए रहता है, पीछे के लिए हो जाता है। तो अभी पीछे वाला क्वेश्चन बाद में बता, बाकी फार्मूला यही रहेगा कि अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ा रहे तो ये हटाओगे और ये इधर ले आओगे, बाकी ये दिमाग में होना चाहिए कि अगर आर्मोल की गोलाई इतनी आ रही है, ये गोलाई ना आपको देखो कितना ज़्यादा है सीएम के पास, पूरा ऊपर तक होगा। अब समझो कितना आ रहा है, 17। तो ये मेरा 34 है ना, वाकई में हम 34 का बराबर थे, हम 34 का बराबर, 17 है, समझ में आ गया। अब 17 का है, तो स्ट्रेट लाइन में तुम ये स्ट्रेट लाइन कौन सा लोगे, कितना लोगे, 5.50, 5.5 का लोगे, समझ में आया। ज़्यादा लोगे तो ये वाला जो डॉट है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कोई मतलब है उस सिलाई करने का। तो ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी आप, ठीक है ना। अब ये चीज़ हम ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा तो है नहीं, ये बोर्ड की सहायता से ये मान लो 5.5 ब्लाउज हो जाती है। 15 का ब्लाउज कटता है, 15 इंच का लंबाई ब्लाउज कटता है, तो इसमें डॉट क्या रहता है, ये सिंपल ब्लाउज का मापी है, समझना इसको, कुछ नहीं करना होता है। लोगों को भगवा रहता है कि ब्लाउज में ये है वो, हाँ, इसको डॉट भी कहते हैं, टक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ कपड़ा ज़्यादा पकड़ा जा रहा है, तो ये क्या करेगा, कपड़े को सेक देगा, यानी कि ब्लाउज को फिटिंग में लाएगा। और ये सिंपली बस मैक्सिमम पकड़ा जाएगा, ज़्यादा नहीं इतना पकड़ा जाएगा। यहाँ से ये 3.5 इंच पे होता है, 4.5 इंच पे होता है, यहाँ से ये फिर 4.5 इंच पे होता है। और ये गोलाई जो हम लोग ये बीचों बीच होता है ना, बीचों बीच पे वाला हिस्सा, और ये वाला होता है जो गले से 2.5 इंच पे, ये ब्लाउज का ये जो बटन बन हो रहा है ना, वहाँ से 2.5 इंच पे ये डॉट बनता है। तो ये ब्लाउज का हो गया। मार्जिन रखना चाहे कुछ नहीं तो बताइए, मान लो फिटिंग है तो 2 इंच रख के और इधर से मार्जिन करके 10 इंच लगा दो, आधे हम लोग सूट की मार्जिन है।
और सूट पे क्या होता है, जब सूट को परफेक्टली बना, जब ये 7 साढ़े 7 हो रहा है ना, देखने में लगा कितना लंबा हो जा रहा है, समझने में नहीं लग रहा, देखने में लग रहा। वो बैठता कैसे, बैठाने का आधा इंच का सिलाई में गया आधा इंच सिलाई में। और यहाँ पे हमारा मतलब जो ये सीएल चाहिए प्रॉपर वो वाला लगेगा, तो लगेगा तो यहाँ पे ये डाउन होगा इधर की तरफ, शोल्डर की तरफ। ये सीएम किसी तरफ देखना ये ऐसे आता है, तो देखो किसी का भी देखोगे तो ये इधर की तरफ जाता है, यानी कि ये शोल्डर की तरफ डाउन रहता है, इधर डाउन रहता है शोल्डर की तरफ। तो ये कटिंग अब ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। और ये जो कपड़ा जो बच रहा है वो किस में गया, सिलाई में जब चला गया, फिर जो एक्स्ट्रा है उसको ऊपर से छाट देते निकल गया। अब आ रहे हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे हमारा फिटिंग आ रहा है जितना भी आ जाए, और ये हमारी कुर्ती की लंबाई है जितना भी आ जाए। कमर बीच वाला सेंटर होता है, बीच वाला सेंटर कहाँ से मापा जाता है, जो हमारा ये चाक एरिया बनता है, चाक वाले एरिया से लेके यहाँ तक का एरिया को हम लोग ले लेते हैं और उसके बीच वाले भाग को निकालते हैं। जो बीच वाला भाग होता है वो क्या होता है, कमर होता है, क्या होता है कमर। तो हिप भी किसी का चौड़ा होता है, एक एरिया कहाँ होता है, उसका भी चौथाई हिस्सा लेंगे, कमर का भी चौथाई हिस्सा लेंगे, और उसका भी चेस्ट का, लेकिन किसी का बराबर होता है। तो जिसका बराबर होता है चला देंगे, हल्का सा पकड़ लेना। और किसी जो बच्चियाँ पतली होती हैं तो जल्दी नहीं बैठता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यहाँ से ऐसे जाता है, ये गले का भाग आपका निकल गया, गला निकल गया, शोल्डर तो आपको अब यहाँ से नापो, इतना कपड़ा आपको मिल रहा है ना, आपको ये भले कट गया है, लेकिन इसका स्पेस जो खाली है वो हम लोग ये गले में आ रहा था ना, इतना ये सब पकड़ के बैठ रहे हैं। तो ये कपड़ा हम लोग के साथ है, क्योंकि यहाँ तक यहीं तक का एरिया बस हम निकाला, गले तक का, बाकी गले से जब नीचे आ रहा है तो हमारा ये सारा कपड़ा है ना। और ये हम ऐसे टीसा काट के हटा देंगे, ठीक। अब बच गया हमारा, आ गया, और उसके बाद से ये चीज़ लगा के इसको फाइनल कर देंगे। बस ये चीज़ आप लोग ना भूलें, लोग कभी मत भूलें, अगर इसको भूलेंगे लोग तो हमेशा सूट में ब्लाउज में दिक्कत जाएगा। ये सबसे मेन चीज़ है। स्मॉल कहाँ से कहाँ आता है, कहाँ से कहाँ मीडियम आता है, कहाँ से कहाँ लार्ज आता है, एक्सल डबल एक्सल, फिर इस पॉइंट को भी समझ लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। और उसी के साथ अब गोलाई कितना 28 का है तो गोलाई मैक्सिमम उसका कितना है, वही 12.3 ना, ऐसे करके। तो ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, और ये एकदम सटीक लिखा हुआ है, और लिखने के साथ ये एकदम किसी का नापोगे ना, अगर बस तो ये 34 का है तो उसका गोलाई 17-18 आएगा। अगर 17-18 उसका गोलाई आ रहा है, मीन्स ये आ रहा है गोलाई, तो इसका हम पॉइंट कितना रखेंगे, ठीक है ना, इसका पॉइंट नहीं रखा है सारी। अब इसमें कोई घटना बढ़ना नहीं है, ना फूलना है ना पचकना है, बस सिलाई में आप लोग की कोशिश होनी चाहिए, ये आ जाएगा। आप लोग करके देखिएगा। अब देखो ये सूट की कटिंग में देखना कभी भी एक पीछे आ जाता है, ये समझ जानते हो कब आएगा, जब तुम लोग कपड़ा लेकर आओगे, कोटी बनेगा ना, कोटी में समझते हो जो ऊपर वाला है, आजकल तो बहुत एक से बढ़ते ही बनना, थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो, कोटी की कटिंग होगी ना तो एकदम जान जाओगे कैसे बॉडी में सूट या कोटी चाहे ब्लाउज कैसे बैठता है। बाकी ये समझने के लिए बहुत है, एक दूसरे को समझा लो।